लोटा लटकाए चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, कांधे पे डोरियों ने लोटा लटकाए चावल की पोटली बगल में दबाए। चलते 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 वो द्वारिका की धाम, चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलते सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आप चले जा रहे हैं सुदामा जी, और चलते चलते महाराज पसीने से लथपथ हो गए, थक गए। विचार करने लगे कि भैया थक गया हूँ, अब थोड़ी विश्राम करना चाहिए। और महाराज आज एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। भगवान उधर से देख रहे हैं कि मेरा भक्त, मेरा बचपन का सखा सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है। और भैया देखो, भगवान का संकल्प है, जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग 60। कि जब मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसको तरफ 60 कदम बढ़ाता हूँ। इसलिए आज जैसे ही सुदामा जी उस शीतल वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, तो भगवान ने सोते सोते ही आज अपनी दिव्य ऐश्वर्य माया शक्ति से आज सुदामा जी को उठा करके द्वारिका में नदी के तट पे रख दिया। बस इतनी दूर छोड़ा कि महाराज बस नदी से पार करके द्वारिका में पहुंच जाए। आज जैसे ही नींद खुली तो देखते हैं कि भैया मैं तो लेटा था वृक्ष के नीचे और पहुंचा महाराज नदी के तट पर। तो देखा कि नदी तट पार करके ही द्वारिका पूरी दिख रही है। अब नदी पार कैसे किया जाए? तो भगवान आज एक केवट का रूप धारण करके आए और नाव लेकर के सुदामा जी से कहने लगे कि महाराज मुझे लगता है कि आपको नदी पार करनी है। सुदामा जी कहते हैं हाँ महाराज नदी तो पार करनी है, तो चलिए फिर। आज सुदामा जी नदी में बैठ गए, फटे पुराने वस्त्र हैं। आज भगवान थोड़ी कौतुक करते हैं और सुदामा से कहते हैं भगवान को पता है कि इसके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि सुदामा जी ने जो कुर्ता भी पहना है उसमें भी जेब नहीं है महाराज, फटा पुराना का कुर्ता पहना है। भगवान कहते हैं भैया नौका में तो बैठ गए, नदी पार करनी है, पर देने के लिए कुछ है? कुछ धन है? बिना धन के थोड़ी जाएगा। सुदामा जी कहते हैं महाराज मेरे पास तो एक ही धन है, वो भी मेरा द्वारिकाधीश है, मेरा कन्हैया ही मेरा धन है, उसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आज नदी पार करवाई, सुदामा जी को वहीं छोड़ दिया। भगवान आज द्वारिका में पहुंच गए। इधर सुदामा जी चल रहे हैं, एक राहगीर मिला, उससे पूछ लिया कि महाराज ये द्वारिकापुर का है? बोले द्वारिकापुर में ये सामने जितने भी महल अट्टालिकाएं दिख रही है ये सारी की सारी द्वारिकापुरी तो है। अब तो महाराज जैसे ही स्वर्ण की उस द्वारिकापुरी को देखा सुदामा जी ने तो आंखें चकाचौंध हो गई। बोले यहाँ मेरे कृष्ण का घर महल कौन सा है? बोले कौन कृष्ण? बोले मेरा कनवा। राहगीर कहता यहाँ कोई कनवा कुनवा कोई नहीं रहता, यहाँ के जो राजा हैं उनको बड़े सम्मान से लोग पुकारते हैं। बोले क्या पुकारते हैं? बोले श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बोले अच्छा मेरे कन्हैया का इतना बड़ा नाम हो गया, अच्छा बताओ तो सही मेरा कन्हैया रहता कहाँ है? तो बोले मुझे सामने सबसे बड़ा महल दिख रहा है, बस वही भगवान कृष्ण का महल है, सीधे चले जाओ। और आज महाराज सुदामा जी महल के द्वार में पहुंचे और महल के द्वार में पहुंचते ही आज देखो
जो पूर्व कृतियों में वर्णन आया है, जो भागवत में वर्णन है सुदामा चरित्र का, उसमें जब सुदामा जी द्वारिका के महल में पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण की सभा के महल के बाहर पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या है कि जो जितने भी द्वारपाल थे वो सुदामा जी का सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, है ना। उनको कोई रोकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपने जो द्वारपाल है उनको सख्त आदेश दिया है कि कोई भी संत ब्राह्मण यदि आए तो उनको बेरोक टोक मेरे अंतापुर में लेकर के आओ, मेरे राजमहल में लेकर के आओ। ब्राह्मण को कोई रोकेगा नहीं। परंतु जो नरोत्तम दास जी की कृति है उसमें वो कहते हैं कि महाराज जब जो सुदामा जी थे, सुदामा जी जब महल के बाहर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने रोका तो महाराज सुदामा जी ने से पूछा सुदामा जी से कि तुम कौन हो, तो अपने परिचय दिया कि भैया मैं बड़े दूर से आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है, और महाराज जो कृष्ण है वो मेरा मित्र है। तो जब द्वारपाल भगवान के पास गए तो भगवान से कहने लगे महाराज एक ब्राह्मण देवता आपसे मिलना चाहते हैं। स्वरूप के विषय में पूछा तो बोले बिल्कुल फटी हालत में है, उनकी जो धोती है फटी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है, चरण पादुकाएं नहीं है, बिल्कुल कांटों से उनका पैर बिंधा हुआ है, सर में पगड़ी नहीं है, ऊंटे से झुके झुके लाठी लेकर के चल रहे हैं। बोले नाम क्या है? तो उसने बोला कि भैया जो ब्राह्मण है उसका नाम सुदामा है। तो जैसे ही भगवान ने अपने मित्र सुदामा का नाम सुना तो महाराज आज तुरंत अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़े दौड़े आज सुदामा से मिलने जा रहे हैं। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान वीरों के जो हितकारी हैं, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश दौड़े जा रहे हैं कि मेरा बचपन का सखा सुदामा आया है। आज द्वार में खड़े हैं सुदामा जी, और जैसे सुदामा जी को देखा तो महाराज आज हृदय से लगा लिया। आज अश्रुधारा भगवान की आंखों से निकल पड़ी है। सुदामा जी भी रो रहे हैं, इधर भगवान अपने मित्र से रो रहे, मिलकर रो रहे हैं। आज प्रेम से भाव के साथ लेकर के आ रहे हैं। जितने भी सभासद उस स्थान पे बैठे बस यही सोच रहे हैं कि भैया आज तक बड़े बड़े देवताओं को देखा, आज तक बड़े बड़े संत ऋषियों को देखा कि भगवान की कीर्ति गोमतियों को गा रहे हैं, भगवान समस्त हो रहे हैं, परंतु आज पहली बार देखा कि इस फटी हालत में आज भगवान अपने मित्र को किस प्रकार से हृदय से लगा करके अपने सिंहासन, आज भगवान अपने मित्र को लेकर के आए, तुरंत अपने आप नीचे बैठ गए, चरणों में आज सुदामा के बैठे और सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, अपना हाथ चरणों में फेर रहे हैं, मानो जितना भी कष्ट मेरे मित्र ने मुझसे मिलने के लिए उठाए हैं, तो जितने भी कांटे हैं, उनका जो भी वेदना आज मेरे मित्र को मिल रही है वो मेरे स्पर्श करने से दूर हो जाए। तुरंत रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी जाओ और स्वर्ण की थाल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन करना है। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी स्वर्ण थाल लेकर के आई, स्वर्ण के कलश में जल भर करके लेके आई, परंतु भगवान इतने भाव विभोर हो गए अपने मित्र की दशा देख करके कि इतनी देर में अपने अश्रुओं से अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। इधर सुदामा जी भगवान के आंसू पोंछ रहे हैं, भगवान भाव से आज
अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। बाद में सुंदर स्नान करने के लिए बोला, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और महाराज फिर 56 प्रकार का भोग आज थाली में परोस कर सुदामा जी के समक्ष रखा। सुदामा जी ने जैसे ही भोजन देखा तो आंखों से आंसू आने लगे, विचार करने लगे मेरे बच्चों ने कभी खाया होगा कि नहीं खाया होगा। मेरे सामने तो मेरे मित्र द्वारिकाधीश ने 56 प्रकार के भोग परोस दिए, परंतु 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। और महाराज 6 महीने सुदामा जी को अपने घर से और द्वारिका में पहुंचने पे लगे, 6 महीने। अब सुदामा जी बस यही सोच रहे हैं कि मुझे तो 56 भोग मिल रहे हैं, परंतु मेरे बच्चों ने कुछ खाया होगी नहीं खाया होगा, क्योंकि माँ बाप भैया अपने स्वयं खाने से पहले अपने बच्चों के विषय में अवश्य सोचते हैं। आज महाराज सुदामा जी के आंखों आंसू आने लगे। भगवान कहते हैं कि मित्र तू क्या विचार कर रहा है, भोजन पाओ, औरों की मत सोचो, औरों का योगक्षेम हम स्वयं देख लेंगे, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। आज महाराज आनंद के साथ अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन करवाया और बाद में भगवान ने पूछा कि भैया तुम आए तो पर मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए, इतनी दूर से आए। तो महाराज अब भगवान द्वारिकाधीश का ऐसा ऐश्वर्य देख करके सुदामा जी थोड़ी संकुचित होने लगे, विचार करने लगे कि ये 4 मुट्ठी चावल वो भी अलग अलग घर के, इसको कैसे दूं, ये तो इतना ऐश्वर्यवान है, इसके लिए ये 4 मुट्ठी चावल क्या है। थोड़ी छुपाने लगे तो महाराज भगवान समझ गए कि इसकी आदत अभी भी नहीं गई, अभी भी थोड़ी छुपाने की आदत इसकी रह चुकी है। इसलिए जबरदस्ती आज बगल से जो पोटली थी उसको निकाला और महाराज निकाल करके अरे ये भाभी ने मेरे लिए भिजवाया है, और महाराज 1 मुट्ठी लिए उसको तुरंत खाने लगे, 2 मुट्ठी उसको भी खा लिया। आज महाराज तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया कि महाराज बस अब रहने दो, थोड़ी बहुत प्रसाद ब्राह्मण देवता का हमारे लिए भी छोड़ दो। मानो रुक्मणी जी ये कह रही हो कि ये कच्चे चावल ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, और एक भाव ये दिया कि महाराज ये ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, हमको भी मिलना चाहिए। और एक भाव ये दिया महाराज, 1 मुट्ठी में आपने 1 लोक स्वर्ग लोक का वास दे दिया, दूसरे में आपने दूसरे लोक का सारा ऐश्वर्य दे दिया, अब तीसरे लोक में भी सब कुछ दे दोगे तो खुद क्या गरीब